हाय एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल कंट्रोल सी कंट्रोल वी। आज हम एनसीईआरटी क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 का यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे। इस वीडियो का मेरा पर्पस ये है कि आपको थोड़ी और प्रैक्टिस करा दूँ इसके मॉडल क्वेश्चंस और इससे रिलेटेड कुछ थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस की, ताकि एग्ज़ाम में अगर आपके पास एक्सरसाइज से थोड़े डिफरेंट क्वेश्चंस भी आ जाएँ तो आपके पास एक अप्रोच हो सॉल्व करने का। आई एम प्रीटी श्योर एंड कॉन्फिडेंट कि इस वीडियो को देखने के बाद एग्जाम में आपके पास इस टॉपिक से रिलेटेड कैसे भी क्वेश्चन आए आप सॉल्व कर लेंगे। इस एक्स्ट्रा क्वेश्चन के वीडियो को मैंने मल्टीपल पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया है ताकि आपको ईज रहे पढ़ने में। एंड ये पार्ट 1 का वीडियो है। प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाय। तो आपको यहाँ पे क्या प्रूव करना है कि कोई भी दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स अगर आप लेते हैं तो उसका जो प्रोडक्ट है दैट विल बी डिविजिबल बाय 2। नाउ इसको सॉल्व करने के लिए अगर आप यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का अप्रोच ना लगा के डायरेक्टली सिर्फ n और n+1 लेंगे, लेट्स सपोज, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे बिकॉज इट विल बी वेरी हार्ड फॉर यू टू शो दैट दिस प्रोडक्ट इज डिविजिबल बाय 2। सो हमें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का इस्तेमाल कैसे करना है, लेट मी शो यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपका 2 प्रूव हो गया। द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाय 2 एंड प्रूफ कुछ इस तरह से रहेगा। You say that let A be any positive integer. Now then you can say A is equal to BQ plus R for all B, Q and R belonging to integer and R less than B. And this is because of what? Euclid's division लेमा। सो आपने क्या किया, यहाँ पे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट लिख दिया है और आप बोल रहे हो कि ए जो एक नंबर है, कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर, उसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। सो अगेन आपको क्या करना है, लेट b इज इक्वल टू 2 इसलिए ले रहे हैं बिकॉज आपको डिविजिबिलिटी बाय 2 प्रूव करनी है। सो इट विल बी इजियर इफ यू टेक b इज इक्वल टू 2। नाउ व्हेन b इज इक्वल टू 2 r के कितने टाइप्स हो जाएंगे, 0 and 1। सो दिस इम्प्लाइज व्हाट, a इज 2q और 2q प्लस 1। सो आपके पास क्या आता है कि कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर जो आपने लिया है उसके दो फॉर्म हो जाएंगे, या तो वो 2q है या तो 2q प्लस 1 होगा। सो पहला केस लेते हैं, a इज इक्वल टू 2q। नाउ प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स का मतलब क्या हुआ, अगर a कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है सो वो a हो गया एंड a प्लस 1 उसका कॉन्जिक्यूटिव हो गया। मतलब a के में अगर आप एक ऐड कर दोगे 1 नंबर तो उसका नेक्स्ट नंबर आ जाएगा एंड इसका प्रोडक्ट जो है वो हो जाएगा a इंटू ए प्लस 1। दिस विल बी इक्वल टू वॉट, 2q इंटू 2q प्लस 1, राइट। नाउ दिस इज वेरी वेरी सिंपल बिकॉज 2 ऑलरेडी एक फैक्टर है यहाँ पे। सो आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 इज इंटू q इंटू 2q plus 1, right? And then you can say it is divisible by 2, और in other words आप ये भी बोल सकते हो it is even। now दूसरा केस लेते हैं जिसमें a is equal to 2q plus 1 है, then product of two consecutive numbers a into a plus 1 क्या हो जाएगा, a is 2q plus 1 and into a plus 1 क्या होगा, 2q plus 1 plus 1। that means a is 2q plus 1 and 2q plus 2 एंड आप क्लियरली देख सकते हो कि ये जो सेकेंड टर्म है यहाँ से 2 कॉमन निकल के आ सकता है। सो आप 2 कॉमन ले लीजिए एंड देन इट विल बी 2q प्लस 1 इंटू q प्लस 1 एंड दिस इज प्रिटी मच क्लियर दैट इट इज डिविजिबल बाय 2। आप फाइनली क्या बोल सकते हो, हेंस प्रोडक्ट ऑफ एनी टू consecutive number is divisible by 2, and this is how you have proved it using Euclid's division lemma. For any positive integer n, prove that n cube minus n is divisible by 6। so आपको prove क्या करना है, n cube minus n is divisible by
6, n क्या है, n is any integer and n is greater than 0. So n is positive integer, so इसका मतलब n is any integer belonging to any integer and n is greater than 0. अब इसमें आपको क्या करना है, अगेन सेम प्रोसेस अपनाना है कि n का कोई फॉर्म लेना है. क्रूशियल पॉइंट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का ये है कि आप b की वैल्यू क्या लेंगे. सो आप सबसे पहले ये लिखिए, लेट n बी एनी पॉजिटिव इंटीजर. यहाँ पे मैं a नहीं ले रहा हूँ बिकॉज इट विल बी इन लाइन विथ व्हाट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, so it will be simpler to take n as a positive integer. Then you can say n is equal to bq plus r, where r is less than equal to b for all b, q and r belonging to what integer. Now the most crucial point, that is let b is equal to. So आप b की ऐसी क्या वैल्यू लेंगे जिसमें आपको इस चीज़ को प्रूव करना ईजी रहेगा, क्योंकि आपको डिविजिबिलिटी बाय 6 प्रूव करनी है. सो इट मेक्स मोर सेंस कि आप b इज इक्वल टू 6 लें, बिकॉज देन आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा कि डिविजिबिलिटी को प्रूव करने के लिए. सो लेट b इज इक्वल टू 6. नाउ जैसे ही 6 लोगे, जैसे ही b बढ़ते जाएगा उतने ही केसेस उतने आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, बट यहाँ पे हमारे पास कोई चॉइस नहीं है. सो दिस इम्प्लाइज r इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5. सो एज सुन एज यू चूज b की कुछ वैल्यू, तो आपको क्या होता है कि r की वैल्यू इतनी सारी सेट हो जाती है. तो इन ईच केसेस को आपको अब लेना है एंड इस स्टेटमेंट को प्रूव करना है फॉर ईच ऑफ दिस केसेस. सो यही एक मेथड है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का. जितने केसेस आपके बनेंगे उतने ही केसेस को आपको प्रूव करना है कि इस फॉर्म में है चीज़ें. अगर वो हो गई तो इसका मतलब, अगर आपने सारे केसेस को डील कर लिया, इसका मतलब आप जनरलाइज करके बोल सकते हो कि यस इट इज़ जनरल फॉर ऑल. नाउ सो हम 1 बाय 1 केसेस लेते हैं. तो फर्स्ट केस क्या रहेगा, n इज इक्वल टू 6q. सो व्हेन n इज इक्वल टू 6q, अब आप क्या लिख सकते हो, n क्यूब माइनस एन. नाउ n क्यूब माइनस एन को आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, सो थिंग्स विल बी लिटिल ईजियर. n क्यूब माइनस एन को आप ऐसे लिख सकते हो, n स्क्वायर माइनस 1, एंड इसको आप ऐसे लिख सकते हो, n प्लस 1 एंड n माइनस 1. ये आप कैसे लिख सकते हो, बिकॉज यू नो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. यहाँ पे a हो गया n, b हो गया क्या आपका 1. सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म है ये, एंड देन यू गेट इट एज n प्लस 1 n माइनस 1. सो व्हाट इट मीन्स इज, अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपके पास 3 नंबर हैं. देर इज n माइनस 1, देर इज n एंड n प्लस 1. सो इट, अगर नंबर लाइन में मैं आपको ड्रॉ करूँ, सो देर इज n हियर, देर इज n माइनस 1 हियर एंड देर इज n प्लस 1 हियर. सो इसका मतलब ये 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, बिकॉज हमने n को इंटीजर लिया, सो दीज आर 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स. सो आपको ये क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है कि प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाय 6. सो ये क्वेश्चन आपके दो तरह से फॉर्म हो सकते हैं. सो इन दैट केस ऑल्सो आपको इस तरह से ही सॉल्व करना है. सो आप ऐसे बोलोगे लेट n बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, सो प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म n माइनस 1 n एंड n प्लस 1. इन दैट केस अगर आप n प्लस 1 और n प्लस 2 भी लेंगे तो भी ठीक है, बट जनरली वी एनकरेज यू टू डू माइनस 1 एंड प्लस 1, बिकॉज 1 के साथ अगर आप चीज़ों को डील करते हैं तो थोड़े छोटे नंबर्स आते हैं, थोड़े सिंपल फॉर्म्स आते हैं, और कोई रीज़न नहीं है. आपका मन हुआ अगर कंसेक्यूटिव क्वेश्चन को सॉल्व करना है एज n प्लस 1 n प्लस 2, आपको कोई नहीं रोक रहा, आंसर उससे भी आएगा, बट इससे आप थोड़ी अपनी लाइफ ईजी करेंगे. यहाँ पे तो हमें इसको ही सॉल्व करना है. सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट फॉर केस 1. n क्यूब माइनस n को आप कैसे लिख सकते हो, n माइनस 1 इंटू n एंड n प्लस 1. सो n यहाँ पे क्या है 6q, सो 6q माइनस 1 इंटू 6q इंटू 6q प्लस 1. यहाँ पे ऑलरेडी 6 कॉमन निकल रहा है, सो आप यहाँ पे लिख सकते हो 6q माइनस 1 एंड 6q प्लस 1. सो दिस इज क्लियरली डिविजिबल बाय 6. सो ये आपने फर्स्ट केस प्रूव कर दिया. नाउ सेकेंड केस आपको उठाना है, दैट इज n इज इक्वल टू 6q प्लस 1. नाउ अब देखिए सिंपल होती जाएंगी चीज़ें. सो n क्यू माइनस n को आप इस फॉर्म में लिखेंगे, 6q पहला नंबर, बिकॉज 6q प्लस 1 माइनस 1 करेंगे तो आप 6q हो जाएगा, n की जगह आ जाएगा 6q प्लस 1, और n प्लस 1 की जगह क्या आ जाएगा 6q प्लस 2, राइट. सो अगेन यहाँ पे फैक्टर 6 है, सो यू कैन से डिविजिबल बाय 6. आप ऐसे 6 को हाईलाइट कर दीजिए तो आपको टीचर को भी समझ में आ जाएगा कि आप क्यों बोल रहे हो डिविजिबल बाय 6. थर्ड
केस क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 6q प्लस 2 n क्यूब माइनस n। तो आप कैसे लिख सकते हो, n माइनस वन एन एन प्लस वन, सो n माइनस वन यहाँ पे हो जाएगा 6q प्लस वन, राइट। देन हो जाएगा 6q प्लस टू, एंड देन यहाँ पे हो जाएगा 6q प्लस थ्री। नाउ यहाँ पे आपको डायरेक्टली 6 नहीं निकलेगा, बट आपको यहाँ से 2 निकलेगा और यहाँ से 3 निकलेगा, तो आपका 6 बन जाएगा। तो कैसे लिखेंगे आप, यहाँ से अगर 2 कॉमन निकालेंगे, सो 2 इंटू, इसको पहले लिख लीजिए आप, सो इट विल बी 3q प्लस वन, एंड देन इसमें से अगर आप 3 कॉमन निकालेंगे, सो ये हो जाएगा 2q प्लस वन, एंड देन लास्ट में हो जाएगा 6q प्लस वन, जो कि ये टर्म है। तो फाइनली आप लिख सकते हो 6 टाइम्स 2q प्लस वन, 3q प्लस वन, and then 6q plus 1, and now you can say it is divisible by 6। so आप एक चीज़ नोटिस करें कि कोई भी फॉर्म हो n का, इस तरह से कहीं ना कहीं से या तो 6 कॉमन निकल आएगा, या तो 2 या तो 3, और ऐसे मिलके 6 बन जाएगा। सो अभी आप देखेंगे केसेस 4 to 6, उनमें सिमिलर वे में ये बिहेव करेगा। फोर्थ केस क्या है, n इज इक्वल टू 6q प्लस थ्री। नो यहाँ पे आप नोटिस करें कि यहाँ पे ऑलरेडी 3 कॉमन निकल रहा है, राइट। n क्यूब माइनस n को मैं वापस लिख देता हूँ जैसे पहले लिखा था, n एंड देन n प्लस वन, ताकि सिंपल होगा चीज़ों को लिखना। सो n माइनस वन हो जाएगा 6q माइनस टू, ये n हो जाएगा 6q प्लस थ्री, एंड n प्लस वन हो जाएगा 6q प्लस फोर। सो क्लियरली यहाँ से 3 कॉमन निकल रहा है, यहाँ से 2 कॉमन निकल रहा है, सो आई यू विल से it is 6q minus 2, यहाँ से 3 कॉमन निकला तो 6q प्लस वन, एंड यहाँ से 2 कॉमन निकला तो आप लिखोगे 3q प्लस टू। नाउ इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 6 लिख लीजिए, एंड देन यू कैन राइट 6q माइनस टू, 2q प्लस वन, सॉरी ये प्लस 2 रहेंगे, this will be plus 2, 2q plus 1 and 3q plus 2। यहाँ पे भी एक्चुअली 2 कॉमन निकल रहा था, सो यहाँ से भी 2 कॉमन आप निकाल सकते थे, इट डजेंट मैटर। सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 6, राइट। सो नाउ फिफ्थ केस देखेंगे, n इज इक्वल टू 6q प्लस फोर। इस केस में भी आप देखो यहाँ से 2 कॉमन निकल रहा है, सो एक फैक्टर आपको इजीली ऐसे ही मिल जाएगा। सो एन क्यू माइनस एन को इस फॉर्म में ही लिखना है, एंड देन यू कैन डायरेक्टली राइट 6q प्लस थ्री, आपको क्लियरली दिख रहा है 3 से डिविजिबल है, n हो जाएगा 6q प्लस फोर जो कि 2 से डिविजिबल है, तो यहाँ से कॉमन निकाल के आपका आंसर आ जाएगा। एंड देन नेक्स्ट इज 6q प्लस फाइव, दिस इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ से 3 कॉमन निकालेंगे तो 2q प्लस वन। आप देखोगे कि टर्म्स थोड़े रिपीट हो रहे हैं, जो टर्म्स आपने पिछले टर्म्स से देखे थे वो इधर से उधर रीअरेंज होके बस आए जा रहे हैं। सो फॉर यू, आपके लिए लिखना बहुत ज़्यादा पड़ रहा है आपको, लेकिन दिमाग कम लगाना पड़ेगा बिकॉज सेम चीज़ें रिपीट हो रही हैं। सो यू कैन जस्ट क्विकली राइट डाउन अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया, एंड बिलीव मी क्योंकि इतने सारे स्टेप्स है तो एग्ज़ाम में जो भी मार्क्स होंगे इसके काफ़ी ज़्यादा होंगे, वोंट बी ए शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। एंड दिस इज़ क्लियरली डिविजिबल बाय 6। सो हमारे पास अब लास्ट केस बचता है जिसमें n इज इक्वल टू 6q प्लस फाइव है, एंड इसको फटाफट लिख देते हैं हम लोग। एन क्यू माइनस एन इज इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा, n माइनस वन क्या है 6q प्लस फोर, n क्या हो जाएगा 6q प्लस फाइव, एंड n प्लस वन क्या हो जाएगा 6q प्लस सिक्स। ये सबसे सिंपलेस्ट है बिकॉज यहीं से आप 6 निकाल लो, बाकी झंझट करने की ज़रूरत ही नहीं है। सो इट इज़ 6, बाकी टर्म्स को अगर आप ऐसे भी छोड़ दोगे तो इट इज़ फाइन, एंड यू कैन क्लियरली से दिस इज divisible by 6, and then you can say hence n cube minus n is divisible by 6 for all integers n, right? So this is what you have, so this is what you have proved। एंड इस तरह के अगर आपके मल्टीपल क्वेश्चंस बनते हैं इस फॉर्म में तो आप उसको आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स सी दिस क्वेश्चन, प्रूव दैट इफ अ पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q प्लस 5 देन इट इज ऑफ द फॉर्म 3q प्लस 2 फॉर सम इंटीजर q
बट नॉट कन्वर्सली। सो इसमें आपको क्या प्रूव करना है कि अगर कोई एक इंटीजर का फॉर्म 6q+5 है, देन उसका फॉर्म 3q+2 होगा। बट अगर किसी इंटीजर का फॉर्म 3q+2 है, देन इट विल नॉट बी ऑलवेज ऑफ द फॉर्म 6q+5। नाउ ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन है, एंड इसको सॉल्व करने का तरीका लंबा ही है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। तो आपको क्या प्रूव करना है, इफ अ पॉजिटिव इंटीजर, सो फर्स्ट पार्ट आपको प्रूव करना है, इफ अ पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+5, then it is of the form 3q+2. So this is the first part, this is the first thing you have to prove. ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बिकॉज इसमें ही ये फॉर्म हिडन है। आई शो यू हाउ। इसमें आपको कुछ भी लंबे तरीके से सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है कि क्यू को आप कुछ मान लीजिए यू नो इन यूक्लिड्स फॉर्म एंड देन डू दिस, वो हम नहीं करेंगे। विल कीप इट सिंपल। हाउ? विल से लेट a इज इक्वल टू 6q+5, ठीक है। सो 6q+5 किसी a इंटीजर का फॉर्म है एंड वी हैव टू शो कि वो 3q+2 होता है। सो हम क्या करेंगे, इसमें 3q निकालने की कोशिश करेंगे। सो हाउ यू कैन डू दैट इज, यहाँ पे 2 टाइम्स 3q इज 6q एंड आपको यहाँ पे 2 लाना है। सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन स्प्लिट 5 इन 3 एंड 2, तो +2 आपका यहाँ पे आ गया। एंड यहाँ पे आप देखोगे कि ये 3 है, ये 3 है, जिसको आप कॉमन ले सकते हो। सो यू कैन टेक 3 आउट एज कॉमन। सो आपके पास यहाँ पे हो जाएगा 2q+1 एंड देन यहाँ पे हो गया 2। So that means it is equal to 3m+2 where m is equal to 2q+1। यहाँ जब भी आपको ऐसा बोला जाता है कि ये फॉर्म 3q+2 है, q इज एनी इंटीजर, तो मैं q का नाम चेंज करके m भी कर दूँ तो इट इज़ द सेम थिंग। सो इसलिए आप कंफ्यूज मत होना कि हमें प्रूव तो करना था 3q लेकिन ये 3m क्यों लिख दिया यहाँ पे। आप आइडिया इज़ कि आपको फॉर्म पे ध्यान देना है, जो वेरिएबल्स है उस पर ध्यान नहीं देना है, बिकॉज एम क्यू कैन बी एनी इंटीजर, दैट इज़ द होल पॉइंट। सो एम इज इक्वल टू 2q+1 और ये भी एक इंटीजर ही होगा। सो हैंस प्रूव्ड, सो यू हैव प्रूव्ड कि अगर 6q+5 में अगर आपने एक इंटीजर लिया, सो you can reduce it or change it to the form of 3m+2 which is nothing but 3q+2। नाउ आपको रिवर्स भी प्रूव करना है। रिवर्स प्रूफ क्या करना है कि अगर 3q+2 है तो ज़रूरी नहीं है वो 6q+5 में होगा। सो सेकेंड पार्ट ऑफ टू प्रूव इज इफ अ पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3q+2 देन इट मे नॉट बी, ज़रूरी नहीं कि वो हो। सो इट मे नॉट बी ऑफ द फॉर्म 6q+5। तो इसका मतलब कि अगर आप एक भी ऐसा केस दिखा दें जिसमें 6q+5 वाला फॉर्म ना आए 3q+2 वाले नंबर का, देन यू हैव डन योर जॉब। सो अगेन लेट a इज इक्वल टू 3q+2। आपने 3q+2 a को लिख लिया है। नाउ अगर a 3q+2 है फॉर ऑल q बिलोंगिंग टू इंटीजर, मतलब q भी एक इंटीजर है, देन आपको क्या बोलना है, q की वैल्यू कुछ भी हो डजंट मैटर, ये जो a है इसको आप इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इसका मतलब एक और लेयर ऑफ क्वेश्चन यहाँ बन गया कि आपको q के केसेस बनाने हैं। दैट मीन्स यू कैन राइट सो q इज इक्वल टू, अब हम जनरली लिखते थे कि pq+r, आई ट्राई टू कीप इट दैट वे, बट q हम नहीं ले पाएंगे बिकॉज q यूज हो गया ये वेरिएबल। सो q की जगह विल यूज द टर्म q1+r वेयर r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b। सो बेसिकली हम यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। आप चाहे तो q1 को k भी ले सकते हैं, डजंट मैटर, बट q मैंने इसलिए लिखा बिकॉज वी आर फेमिलियर विद द टर्म q, एंड q इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि q ऑलरेडी यूज हो चुका है। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू हियर इज कि अब हम लेमा जो है q पे लगाएंगे। सो हियर यू कैन से r इज इक्वल टू, सो अब आपको b के ऊपर डिसाइड करना है क्योंकि आपको ये वाला फॉर्म लेके आना है। सो इट्स बेटर दैट यू इंक्लूड दिस फॉर्म इन योर क्वेश्चन। लेट b इज इक्वल टू 6। सो हमने क्या कर लिया, b को 6 ले लिया। सो r के क्या फॉर्म्स आ जाएंगे,
0 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, फर्स्ट केस क्या होगा? सो इसका मतलब क्या होगा? Q इज इक्वल टू हो जाएगा इधर Q1, Q हो जाएगा 6Q1। इसका मतलब Q लिख सकते हो आप 6Q1, या तो 6Q1 प्लस 1, 6Q1 प्लस 2 अंटिल 6Q1 प्लस 5। सो ये 6 फॉर्म्स हो सकते हैं। सो केस 1 लेते हैं, Q इज इक्वल टू 6Q1। सो अगर Q का फॉर्म 6Q1 का हुआ, सो A क्या हो जाएगा? 3 इंटू 6Q1 प्लस 2। सो इसको आप लिख सकते हो 18Q1 प्लस 2। राइट नाउ इस फॉर्म को आप किसी भी तरीके से 6Q प्लस 5 के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो। सो ये आप लिख सकते हो नॉट इन द फॉर्म ऑफ 6Q प्लस 5। सो आपने एक केस ऐसा बता दिया जिसमें 6Q प्लस 5 फॉर्म नहीं बन रहा है। सो यू कैन से कि ये जनरलाइज हम नहीं कर सकते। सो हेंस प्रूव्ड। जब भी आप किसी चीज़ को नेगेट करते हो तो एक केस नेगेशन का काफ़ी होता है, बट आप किसी चीज़ को अगर प्रूव करना चाहते हो कि हाँ ये पॉसिबल है फॉर्म, तो आपको सारे पॉसिबल फॉर्म से दिखाने होते हैं। सो अगर किसी भी फॉर्म को आपको प्रूव करना होता है तो उसके सारे केसेस को करना पड़ता है, लेकिन अगर आपको किसी को डिसप्रूव करना होता है तो एक केस ही काफ़ी होता है किसी चीज़ को डिसप्रूव करने के लिए। ये चीज़ को आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर ऑफ द फॉर्म 5Q प्लस 1 इज ऑफ द सेम फॉर्म। सो आपको बताना है कि अगर किसी भी इंटीजर का फॉर्म 5Q प्लस 1 है तो उसका फॉर्म भी सेम रहेगा 5Q प्लस 1। सो थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन इसलिए है कि यहाँ पे आपको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का डायरेक्टली यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आई शो यू हाउ। यहाँ पे आपको टू प्रूव जो करना है उसको आप लिख सकते हो ऐसे, इफ n is a positive integer of form 5Q plus 1, then n square is also of the form 5Q plus 1। सो आपने टू प्रूफ के लिए स्टेटमेंट को थोड़ा चेंज करके थोड़ा क्लियर कर दिया, एंड दैट्स व्हाट यू कैन राइट। सो प्रूफ में आप क्या करोगे? लेट n इज इक्वल टू 5Q plus 1, okay, where n and q are both integers and n and q are greater than 0, right? So अब आप क्या करो? स्क्वायर करो, and then you can write 5Q plus 1 the whole square. This will be equal to 25Q square plus 1 plus 2ab, तो यहाँ पे 10Q हो जाएगा। and reason you can write is a plus b the whole square is nothing but a square plus b square plus 2ab, right? सो आपको अब प्रूव करना है कि 5Q प्लस 1 का फॉर्म आएगा। सो प्लस 1 को साइड कर दीजिए, एंड देन यू कैन राइट दिस स्टेटमेंट एज 25Q स्क्वायर प्लस 10Q प्लस 1। एंड यहाँ से आप टेक 5 कॉमन आउट। सो इफ़ यू टेक 5 कॉमन आउट, अंदर क्या बचेगा? 5Q स्क्वायर प्लस 2Q प्लस 1, विच इज़ नथिंग बट 5m प्लस 1, वेयर m इज इक्वल टू वॉट? 5Q स्क्वायर प्लस 2Q। सो आपने ये वाला फॉर्म ले आया। एंड अगेन जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको समझाया कि डजेंट मैटर m है या q है, आपको इस फॉर्म पे ध्यान देना है कि 5 इंटू सम इंटीजर प्लस 1। सो इट इज ऑल्सो लाइक दैट, 5 इंटू सम इंटीजर m प्लस 1। सो दिस इज वॉट इज प्रूव्ड। Next question is show that the square of odd integer is of the form 8Q plus 1 for some integer q। नाउ आपको यहाँ पे क्या प्रूव करना है कि कोई भी एक ऑड इंटीजर अगर ले लें तो उसका जो फॉर्म होगा 8Q प्लस 1 वाला फॉर्म होगा। सो लेट्स राइट द स्टेटमेंट फर्स्ट। सो टू प्रूव स्क्वायर ऑफ ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 8Q plus 1 where Q is some integer, right? नाउ प्रूफ में आपको क्या करना है? इसके दो पार्ट हैं एक्चुअली। दो पार्ट कैसे हैं? फर्स्ट पार्ट में आपको किसी इंटीजर को अज्यूम करना है। सो लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, राइट? सो नाउ यू कैन राइट ए लाइक दिस, बी क्यू प्लस आर, वेर आर इज लेस देन बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड बी क्यू एंड आर ऑल integers, right? And this is because of Euclid's division lemma. Now अब b की वैल्यू आप क्या लेंगे? b की वैल्यू
अगर आप 2 लेंगे तो आपके पास 2 केसेस आएंगे, t2q प्लस 2q प्लस 1, जिसमें से ऑड रहेगा 2q प्लस 1, एंड उसको आप स्क्वायर करेंगे तो 8 की टर्म लाना बहुत ही मुश्किल है। अगर आप 3 लेंगे b को तो ऑब्वियसली 8 का टर्म तो आएगा ही नहीं स्क्वायर में, बट आप अगर 4 लेंगे तो स्क्वायर में 16 का टर्म आएगा, जहाँ से आप 8 निकाल सकते हैं। सो ये आपको ये थिंकिंग प्रोसेस रखनी है एंड ट्राई टू कीप इट एज सिंपल एज पॉसिबल। सो हमने 2 से स्टार्ट किया, इट वोंट हैपन, 3 तो हो ही नहीं सकता, 4 looks like there is a possibility, so let's try 4. So let b is equal to 4, then what it means is r will be 0, 1, 2 and 3, right? So this implies a will be either 4q, right, 4q plus 1, 4q plus 2 and 4q plus 3. So a की 4 वैल्यूज आएंगी, that is 4q, 4q plus 1, 4q plus 2, 4q plus 3, जिसमें से ऑड सिर्फ 4q plus 1 और 4q plus 3 है, राइट? एंड a is odd when a is equal to या तो 4q plus 1 या तो 4q plus 3. So that means इस पर्टिकुलर चीज़ को प्रूव करने के लिए हमें सिर्फ 2 केस लेने की ज़रूरत है, जब a 4q plus 1 है एंड a 4q plus 3. So इन 2 केसेस को अगर हम लेके आप चीज़ों को सॉल्व करेंगे. So when a is of the form 4q plus 1, अब स्क्वायर क्या होगा a स्क्वायर का, 4q प्लस 1 द होल स्क्वायर. सो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2ab क्या हो जाएगा, 8q, एंड दिस इज बिकॉज a प्लस b द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर्ड प्लस b स्क्वायर्ड प्लस 2ab, राइट? सो यहाँ पे सिंस आपको 8q प्लस 1 वाला फॉर्म कहीं ना कहीं से लाना है, सो प्लस 1 को साइड कर दीजिए एंड बाकी टर्म्स को एक साइड कर दीजिए. सो 16q स्क्वायर 8q प्लस 1. नाउ इसको साइड में रखते हुए इधर से यू ट्राई टू टेक आउट 8 कॉमन, एंड वो निकल रहा है. सो यू टेक आउट 8 कॉमन, सो ये हो जाएगा 2q स्क्वायर प्लस 1 एंड यू हैव प्लस 1. सो लाइक जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में किया था, यू डू लाइक दिस, एंड व्हाट इट मीन्स इज a स्क्वायर ऑफ द फॉर्म 8m प्लस 1 वेर m इज इक्वल टू 2q स्क्वायर प्लस 1. तो a स्क्वायर का फॉर्म कैसे आ गया, 8m प्लस 1 आ गया. सो m कोई भी इंटीजर है, सो ये वाला फॉर्म जो है हमें जो लाना था वो आ गया. सो इट डजंट मैटर q या m, एज आई हैव टोल्ड यू बिफोर. सो ये फॉर्म आप ला चुके हैं. सो दिस पार्ट इज सॉल्व्ड व्हेन, पर अभी तक क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, बिकॉज जब तक आप सारे केसेस में प्रूव नहीं करेंगे तब तक आप जनरलाइज नहीं कर सकते हो कि स्क्वायर जो इसी फॉर्म का है. सो जब 4q प्लस 3 होगा तो सिमिलर स्टेप्स आपको लगाने हैं, एंड देन दिस विल बी अगेन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लगाना आपको. सो 16q स्क्वायर प्लस 9 प्लस क्या हो जाएगा, 3 4 12 एंड 2 24q, एंड सेम चीज़ यहाँ पे आप कॉपी कर दीजिए. नाउ ये टेक्निक लगानी है आपको, प्लस 1 लाना है कहीं ना कहीं से. सो कहाँ से आएगा, वो 9 से आएगा, और 9 को आप कैसे लिख सकते हो, 8 प्लस 1. तो प्लस 1 हटा दीजिए, 8 इधर कर दीजिए, और बाकी टर्म्स को यू कैन ग्रुप देम. कैसे, ऐसे 16q स्क्वायर प्लस 24q, एंड 9 को आपने स्प्लिट किया 8 में, यहाँ ब्रैकेट लगाया और यहाँ पे प्लस 1 आ गया. अब आपको क्या करना है, किसी ना किसी तरह से 8 कॉमन निकालना है. सो लेट्स सी 8 कॉमन निकल रहा है क्या, निकल रहा है. सो इट विल बी 2q स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1, एंड यहाँ पे बाहर प्लस 1 आ गया. सो दिस इज नथिंग बट 8m प्लस 1, वेयर m क्या है, 2q स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1. सो आपने क्या किया, दोनों जो केसेस हैं 4q प्लस 1 एंड 4q प्लस 3, उसमें ये बता दिया कि स्क्वायर करने पे ये वाला फॉर्म आ रहा है, एंड यू हैव exhausted all the cases, so you can directly write now and proved. Thanks for watching this video. अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड अपने डाउट्स और फीडबैक कमेंट्स में ज़रूर दीजिए. इस वीडियो के अगले पार्ट के लिए आपको इस वीडियो के एंड में लिंक मिल जाएगा, या तो फिर आप हमारे चैनल में जाके इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट देख सकते हैं. सो स्टे ट्यून्ड. बाय बाय.